मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा शुरू होने से पहले गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये भोपाल के अवधपुरी इलाके का एक गरबा की जगह है जहां पर गरबा शुरू होना है और यहां पर पोस्टर लगा है। गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। इस पोस्टर पर चप्पल जूते की फोटो भी लगाई गई है। जो आयोजक हैं, आयोजक हाथों में गंगा जल लेकर खड़े हुए हैं और भगवान की प्रतिमाएं भी हैं, लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, पोस्टर क्यों लगाया गया है? पोस्टर लगाने की वजह आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरे देश में सब जगह देख रहे हैं कैसा माहौल बना हुआ है। लव जिहाद जैसी बेकार चीजें जो समाज में आ गई हैं, एक विकृत मानसिकता के साथ, जिहादी मानसिकता के साथ आप सनातन के उन स्थानों पर जाते हैं जहां बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, जहां गरबे हो रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जहां पर गरबा एक माँ को मनाने की स्तुति, एक प्रार्थना की पद्धति है, पूजा की पद्धति है। हमारी माँ बहनें पूजा करने आए, आप उनको गलत नजर डालो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरबा कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी हुए हैं। गैर हिंदुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन गरबा कार्यक्रम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। नितेश राणे ने साधा है विरोधियों पर निशाना, लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है गरबा आयोजन। उन्होंने कहा है अबू आजमी ने भी इस पर पलटवार किया है। हमारे नवरात्र और हमारे दांडिया जो हमारा हिंदू ये है फेस्टिवल है, उसके अंदर जिनके धर्म में मूर्ति पूजन को परमिशन ही नहीं है, इस्लाम या कुरान के अंदर मूर्ति पूजा इसको हराम माना जाता है, गलत माना जाता है। वैसे लोगों को आप दांडिया नवरात्रि में क्यों आने देंगे? क्या करेंगे वो लोग अंदर आके? अभी तक का अनुभव ऐसा ही है कि ये लोग इन्होंने इनके लिए जो जिहादी मानसिकता से हमारे दांडिया की तरफ देखते हैं, उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे है। नवरात्रि में गरबा खेलने नहीं जाता होगा, अब कोई जाता होगा तो उसकी दोस्ती होगी, मना कर दीजिए। आप लिख दिए सीधा मुसलमान नहीं आएगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जाए वहां पर। और गरबा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ना। और गरबा आयोजन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी वीएचपी का बड़ा बयान आया है। एंट्री करने वालों की पहचान की जाएगी, गरबा में नास्तिकों की एंट्री पर रोक। विनोद बंसल ये कह रहे हैं लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में सामने आ रहे हैं। हाथ में धागा और तिलक लगाने के बाद ही गरबा में एंट्री मिलेगी, यानी कि हाथ में अगर माथे पर तिलक नहीं होगा, अगर आप गैर हिंदू हैं तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी, ये कहना है वीएचपी का। गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है। गरबा में विधर्मी व्यक्तियों की एंट्री न हो, इसके लिए समाज सजग हो गया, क्योंकि पीछे कई बार लव जिहाद और धर्मांतरण और उनके आयोजनों को अपवित्र करने की कोशिशें हुई है। समाज ने तय किया है कि अब जो है गरबा के इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह के विधर्मी की एंट्री नहीं हो। ये कोई सिर्फ ड्रामा का प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, माँ दुर्गा की आराधना का उत्सव है। और जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, खासकर जो लोग माँ भारती का गुणगान नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो भारत माता के साथ में माँ दुर्गा की जय कैसे बोलेंगे? तो जो माँ दुर्गा की जय नहीं बोल सकता वो ऐसे आयोजनों में बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए।